झांसी के दीनदयाल सभागार में मछुआ समाज के कार्यक्रम का किया गया आयोजन, जिसमें शामिल होने झांसी पहुंचे निषाद पार्टी के अध्यक्ष और योगी सरकार में मंत्री संजय निषाद, जिसमें वे भाजपा पर दिखे काफी आक्रामक। कहा कि हम भाजपा के साथ इसलिए हैं ताकि मनवा सकें समाज की बातें। बोले निषादों ने देश को कराया आजाद, साथ ही संविधान भी हम ही ने बनाया, लेकिन मलाई खा रहा है दूसरा कोई और। इन पार्टियों ने निषादों का नहीं देखा हित तो इन्होंने पंजा, साइकिल और हाथी का बटन दबाना ही कर दिया बंद। वहीं मीडिया से बातचीत में उन्होंने कहा कि हम सरकार में हैं जरूर, लेकिन समाज की मांगों को भी उन्हें मनवाना है। बोले अगर बच्चा रोएगा नहीं तो मां की गोद में उसे कैसे मिलेगा दूध। ललितपुर जेल में बलरामपुर के पूर्व सांसद रिजवान जहीर को अवैध वीआईपी सुविधाएं देने के मामले में फिर देखने को मिला बड़ा एक्शन, जहां कारागार विभाग ने डिप्टी जेलर जय नारायण भारती को कर दिया निलंबित। जेलर जीवन सिंह और जेल अधीक्षक मुकेश कुमार के खिलाफ शासन को भेजी गई है विभागीय कार्यवाही की सिफारिश। इससे पहले मंगलवार को 2 हेड वार्डन वीरेंद्र शाह, राजेंद्र प्रसाद और जेल वार्डन रजनेश यादव को भी किया गया था निलंबित। 31 मई को जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के निरीक्षण के बाद की गई है कार्रवाई। महोबा जिले के चरखारी कोतवाली क्षेत्र में एक सड़क हादसे में शिक्षक की हो गई मौत, जहां रहने वाले रतिराम प्रजापति चलाते थे एक निजी कोचिंग, जो अपनी पत्नी अश्विनी और बेटी के साथ ससुराल से लौट रहे थे घर वापस। तभी श्रीनगर स्थित ब्रह्मानंद एजुकेशन एकेडमी इंटर कॉलेज के प्रबंधक और सपा नेता विजयपाल लोधी की तेज रफ्तार कार ने उनकी बाइक में मार दी जोरदार टक्कर। हादसे में रतिराम की हो गई मौत, जबकि पत्नी व 3 साल की बच्ची है घायल। परिजनों का आरोप है कि विजयपाल रतिराम पर कोचिंग बंद कर उनके कॉलेज में पढ़ाने का बना रहे थे दबाव। इस विवाद में शिक्षक को मिल रही थी धमकियां, जिस कारण उन्होंने सपा नेता पर हत्या का लगाया है आरोप। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर मामले की जांच की शुरू। जालौन से रिश्तों को कलंकित कर देने वाला एक बड़ा मामला आया सामने, जहां जालौन कोतवाली थाना क्षेत्र अंतर्गत एक गांव में रहने वाली युवती ने कोतवाली पहुंचकर शिकायती पत्र देते हुए सुनाई अपनी आपबीती, जिसमें युवती का आरोप है कि उसका सौतेला पिता कई महीनों से उसके साथ करता आ रहा था दुष्कर्म। जब उसने इसका किया विरोध तो उसने युवती को बुरी तरह पीटा और जान से मारने की दी धमकी। युवती ने बताया कि काफी समय से चल रहा था यह सिलसिला, लेकिन डर और समाज के तानों के कारण वह अब तक रही चुप। लेकिन अब हिम्मत जुटाकर अपनी मां के साथ पहुंची थाने और आरोपी सौतेले पिता पर कार्रवाई की उठाई मांग। पुलिस ने मेडिकल परीक्षण कराकर मामले की जांच की शुरू। झांसी में समाजवादी पार्टी के जिला प्रभारी धर्मेंद्र यादव के नेतृत्व में बुधवार को जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचे जिला अध्यक्ष ब्रजेंद्र सिंह भोजला, सतीश जतारिया, रोहित पारीछा समेत दर्जनों सपा नेता व कार्यकर्ता, जहां उन्होंने जिलाधिकारी को सौंपा ज्ञापन, जिसमें उन्होंने बीएलओ पर पक्षपात करने का लगाया आरोप। कहा कि अल्पसंख्यक और दलित बस्तियों में रहने वाले मतदाताओं के जान पूछकर काटे जा रहे हैं नाम, जिसकी उन्होंने जांच कराकर काटे गए नामों को फिर से जोड़े जाने की उठाई मांग। इसके अलावा उन्होंने अन्य जन समस्याओं से डीएम को कराया अवगत। टीकमगढ़ कलेक्ट्रेट कार्यालय में बुधवार को ईद और मुहर्रम त्योहारों को लेकर शांति समिति की बैठक की गई आयोजित, जिसमें पार्षद हबीब रायन ने कहा कि ईद पर खुले में कुर्बानी पूरी तरह से रहेगी प्रतिबंधित। मुस्लिम समाज सिर्फ घरों के अंदर ही कुर्बानी की परंपरा का करेगा निर्वाहन। ईद के दिन सुबह से ईदगाह और मस्जिदों में नमाज का होगा आयोजन। मुस्लिम समाज ने ईदगाह और मस्जिदों के आसपास साफ सफाई और पानी की व्यवस्था की है मांग। समुदाय के प्रतिनिधियों ने पुराने बस स्टैंड पर स्थित शराब की दुकान के आसपास विशेष निगरानी की भी रखी है मांग। सागर जिले के बीना जनपद पंचायत में सीईओ पर भरी मीटिंग में फेंकी गई पानी की बोतल। दरअसल बुधवार को जनपद पंचायत कार्यालय में विभिन्न विभागों की कार्य प्रगति की जा रही थी समीक्षा। इसी दौरान जनपद सदस्य शिव कुमार चढ़ान ने बोलने की मांगी अनुमति। उन्होंने कार्यालय के कामकाज और पारदर्शिता से जुड़े उठाए थे सवाल। अब जब सीईओ एसएल कुरेले ने जवाब में कहा कि आपको दे दी जाएगी जानकारी, तो यह सुनकर चढ़ार हो गए नाराज और उन्होंने आवेश में आकर मंच की ओर फेंक दी पानी की बोतल। उन्होंने कहा कि आप हो सरकारी अधिकारी, लेकिन विधायक के पल्लू में घुसे हो। घटना के बाद सीईओ और अन्य अफसर बैठक छोड़कर निकल गए वापस। झांसी में नशीला पदार्थ खिलाकर युवती की अश्लील वीडियो और फोटो खींचने का मामला आया सामने, जहां शहर कोतवाली थाना क्षेत्र की रहने वाली एक युवती ने थाने में दिया शिकायती पत्र, जिसमें उसने बताया कि कुछ समय पहले उसकी फैज कुरैशी नाम के एक युवक से हुई थी दोस्ती और पिछले 3 सालों से हो रही थी बातचीत। कुछ समय पहले उसने नशीला पदार्थ खिलाकर युवती की बना ली अश्लील वीडियो और फोटो, फिर ब्लैकमेल कर शादी करने व संबंध बनाने का बना रहा था दबाव, जिस पर युवती ने बात करना कर दिया बंद। तो उसने युवती का अकाउंट हैक कर लोगों को भेज दी थी फोटो व वीडियो और पिता व भाई को भी दे डाली धमकी। पुलिस ने केस दर्ज करते हुए मामले की जांच की शुरू। देश का जाना माना सैनफिन ग्रुप आपके लिए फिर लाया है झांसी में वास्तु के हिसाब से फ्लोर प्लान सहित एक शानदार टाउनशिप, जिसमें सुरक्षा की दृष्टि से सीसीटीवी, एक ही ग्रैंड गेट से एंट्री और एग्जिट, चौड़ी सड़कें, पार्किंग, कार वॉश एरिया, सीनियर सिटीजन एंड इंटरनेशनल फाउंटेन पार्क्स, स्विमिंग पूल, जिम, बैडमिंटन, टेनिस आदि कोर्ट्स, स्कूल, हॉस्पिटल, शॉपिंग मार्ट आदि कई सुविधाएं। इसीलिए तो हम झांसी में लोगों की पहली पसंद।
12 साल पहले अपने स्टार्टअप के साथ ही योग्य नेतृत्व, अनुभवी टीम और सक्षम सेंट्रलाइज और उत्तरदायी प्रबंधन के बल पर सबको घर गुणवत्ता के साथ समय पर घर की योजना के तहत सैनफिन समूह ने बहुत ही कम समय में 1500 से ज्यादा यूनिट्स को दिया है कब्जा। समय पर डिलीवरी से हमारे ग्राहकों में बढ़ा है विश्वास और मिली है संतुष्टि। सैनफिन समूह ने बहुत कम समय में सैनफिन अशोक सिटी, ग्रीन होम्स रेजिडेंसी, ग्रीन होम्स सिटी, सैनफिन अशोक वैली, दिल्ली पब्लिक स्कूल, सैनफिन शाखा, केन सैनफिन अस्पताल सहित कई अन्य परियोजनाओं के साथ नई झांसी के निर्माण में स्थापित किया है एक बड़ा मुकाम। तो आप भी आज ही आइए अपने परिवार के साथ और कीजिए अपने सपने साकार। जालौन की रहने वाली 21 वर्षीय नवविवाहिता शिवानी शर्मा की चलती ट्रेन से गिरकर हुई मौत के मामले ने अब ले लिया है नया मोड़, जहां परिजनों ने हादसे को नकारते हुए इसे साजिशन हत्या दिया है करार। मृतका के पिता सुधीर कुमार शर्मा ने जालौन के एसपी को सौंपा शिकायती पत्र, जिसमें उन्होंने बेटी के ससुराली जनों पर दहेज हत्या का आरोप लगाते हुए दर्ज कराई शिकायत। मामले की जांच में जुटी पुलिस। झांसी के मौरानीपुर में उस समय मच गया हड़कंप जब बस स्टैंड से एक स्कॉर्पियो चोरी होने की आग की तरह फैल गई खबर, जिस पर सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने जांच पड़ताल कर दी शुरू और घंटों तक बनी रही चक्करघनी। करीब 1.5 घंटे की मशक्कत के बाद स्कॉर्पियो चोरी की सूचना निकली फर्जी। परेशान पुलिस ने सूचना देने वाले लोगों को हिरासत में लेकर कार्रवाई की शुरू। नाकाबंदी पर कर जब पकड़ी गई स्कॉर्पियो तो खुलासा हुआ कि कोई और नहीं बल्कि गाड़ी मालिक के पास ही थी स्कॉर्पियो गाड़ी। टीकमगढ़ के कोतवाली थाना क्षेत्र के लक्कड़ खाना मोहल्ले में एक विवाद ने ले लिया हिंसक रूप, जहां बुधवार सुबह जब एक युवक ने महिला को उसके घर के बाहर सड़क पर थूकने से कर दिया मना तो महिला करने लगी गाली गलौज। फिर मौके पर आ गए महिला के परिवार के लोग, जिन्होंने पप्पू सेन के घर में घुसकर कर दिया हमला, जिसमें 2 लोगों के साथ की गई मारपीट। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर हुआ वायरल। पीड़ित ने तहरीर देकर कार्यवाही की उठाई मांग। झांसी के लोगों ने प्रेम प्रसंग में मैहर जाकर लड़की के पिता को मार दी गोली, जहां झांसी के मौड़ थाना क्षेत्र अंतर्गत भरोसा गांव में रहने वाले हर्ष बुनकर और लल्लन सिंह 1 जून को गए हुए थे मैहर। यहां रामनगर थाना क्षेत्र के रामचुआ गांव में जाकर युवती के पिता महेंद्र सिंह उइके की गोली मारकर कर दी गई थी हत्या। पुलिस ने 3 टीमें लगाकर आरोपियों की तलाश कर दी थी शुरू। तभी 36 घंटे के अंदर आरोपियों को झांसी से कर लिया गया गिरफ्तार, जिनके पास से हत्या में इस्तेमाल की गई पिस्टल और 3 जिंदा कारतूस किए गए बरामद। पूछताछ में पता चला कि आरोपी रेत का करता है कारोबार। जालौन में साइबर क्राइम थाना और कोतवाली पुलिस की संयुक्त टीम को मिली एक बड़ी सफलता, जिन्होंने अंतर्राज्यीय साइबर ठग गिरोह का कर दिया पर्दाफाश। गिरोह के 7 सदस्यों को गिरफ्तार कर उनके कब्जे में से भारी मात्रा में फर्जी दस्तावेज, बैंकिंग सामग्री और इलेक्ट्रॉनिक उपकरण किए गए हैं बरामद। गिरफ्तार किए गए आरोपी ऑनलाइन गेमिंग ऐप्स जैसे क्रिकबज, फेयरप्ले और लोटस के जरिए लोगों को बनाते थे ठगी का शिकार। महोबा जिले में बुधवार सुबह सड़क हादसे में मध्य प्रदेश के दंपत्ति की चली गई जान, जहां श्रीनगर थाना क्षेत्र के कैमाहा गांव के पास कानपुर सागर हाईवे पर हुआ यह हादसा। बताया जा रहा है कि चित्रकूट दर्शन कर लौट रहा था छतरपुर का परिवार, तभी कैमाहा गांव के पास अचानक से अनियंत्रित होकर सड़क से उतरकर पेड़ से जा टकराई उनकी कार। हादसे में 54 वर्षीय सतीश खरे की मौके पर ही हो गई दर्दनाक मौत, जबकि उनकी पत्नी 48 वर्षीय रश्मि खरे ने इलाज के दौरान तोड़ दिया दम। वहीं कार में सवार मृतक की बहन व जीजा गंभीर रूप से हो गए घायल, जिनका चल रहा है इलाज। मामले की जांच में जुटी पुलिस।